रशिया ने अपने मशहूर पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा खतरनाक और एडवांस बनाने का ऐलान किया है। अब ये सिस्टम जल्द ही लेजर कॉम्प्लेक्स से लैस होने वाला है, यानी कि अब ड्रोन या फिर किसी भी हवाई खतरे को ये सिस्टम गोलियां या फिर मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर बीम से मार गिराएगा। हाल ही में रशिया ने आइडेक्स 2025 डिफेंस एग्जीबिशन में बताया कि पैंसर सिस्टम से लेजर कॉम्प्लेक्स जोड़ने का काम चल रहा है और आने वाले वक्त में इसे रशियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। पैंसर सिस्टम रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। ये सिस्टम एक साथ मिसाइल और गन दोनों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को एक साथ इंटरसेप्ट कर सकता है। अब इस सिस्टम में जो नया बदलाव हो रहा है वो है ड्रोन रोधी मिनी मिसाइलें और अब लेजर तकनीक। ये मिनी मिसाइलें छोटी और सस्ती हैं, जिससे हर ड्रोन को मार गिराने के लिए बड़ी महंगी मिसाइलें खर्च नहीं करनी पड़ेंगी। रशिया दावा करता है कि पैंसर SMDE वर्जन एक ही बारी में 48 मिनी मिसाइलें दाग सकता है और एक अकेला पेंसिल सिस्टम पूरी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी जितना असरदार है। यूक्रेन जंग के दौरान पेंसर सिस्टम को मॉस्को की इमारतों की छतों पर लगाया गया था, ताकि ड्रोन हमलों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर और महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों की रक्षा की जा सके। अब लेजर कॉम्प्लेक्स जुड़ने के बाद पेंसर सिस्टम की सटीकता और भी बढ़ जाएगी। लेजर हथियार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत तेज, बेहद सटीक और लगभग बिना खर्चे वाला हथियार है। बस टारगेट को ट्रैक करो और बीम छोड़ दो। अब बात करते हैं भारत के लिए इसके मायने की। तो भारत पहले से ही अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी मिसाइलें शामिल है। और अगर भविष्य में रूस इस नई पेंसर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट के लिए खोले तो भारत जैसे देश के लिए ये कम लागत वाली ड्रोन डिफेंस सिस्टम के रूप में एक आकर्षक ऑप्शन बन सकता है। दुनिया भर में अब ड्रोन हमले सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी वजह से लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब नई दौड़ की दिशा तय करेंगे। तो आने वाले समय में जब रशिया का पेंसर सिस्टम लेजर से लैस होगा तो ये न सिर्फ पुतिन की सुरक्षा करेगा, बल्कि शायद आने वाले सालों में भारत जैसी सेनाओं को भी भविष्य की लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी के रास्ते पर ले जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट वास्तव में काफी अच्छा है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये सिस्टम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में टेस्ट होकर प्रभावी साबित हुआ है। यानी कि ये सिस्टम न सिर्फ परखा गया है बल्कि मौजूदा बैटल एनवायरनमेंट में भी काम करने की अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। इससे लोगों को भरोसा होगा कि ये तकनीक केवल एक प्रयोगशाला की नहीं बल्कि मैदान की हकीकत से गुजरी हुई है। इसके अलावा हमें ये भी जोर देना चाहिए कि ये सिस्टम कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे ट्रक, बख्तरबंद वाहन, नौसेना जहाज या स्थिर ग्राउंड स्टेशंस। और इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी इसे और भी ज्यादा उपयोगी बनाती है, क्योंकि इसे जरूरत के अनुसार कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम तुलना भी करते हैं दक्षिण कोरिया के K-30 बीहो सिस्टम की, जो अच्छा है लेकिन सीमित रेंज और क्षमता रखता है। इवन यहाँ पर जो जर्मनी का IRIS-T और SLM सिस्टम है, काफी महंगे हैं ये और भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों के लिए उतने अनुकूल नहीं है। ऐसे में दोस्तों पैंसर जो सिस्टम है वो कई मामलों में इनसे बेहतर, अधिक भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।